सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेन वेलकम है। तो जैसा कि एक दो दिन पहले ही जेसीसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के रिगार्डिंग इस वैकेंसी को जारी किया गया है। और ये वैकेंसी है जो कि वह मैट्रिक स्तरीय है। जो भी कैंडिडेट 10th पास किए हुए हैं वह कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर दे दिया गया है कि साथ ही साथ इसमें आप लोगों को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ उस कैटेगरी में आप लोगों का कोर्स 1 साल का कोर्स किए हुए रहना चाहिए और साथ ही साथ उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यह वैकेंसी बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। भले इसमें पदों की संख्या बात करते हैं 500 के समथिंग इसमें पदों की संख्या है, लेकिन इसमें जो कैंडिडेट है बहुत ही मिनिमम कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। इस कारण से एक बड़ा बहुत ही प्रोसीजर आ जाता है इसमें कि कंपटीशन बहुत ही कम देखने को मिलेगा इसमें। बिकॉज इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की संख्या बात करते हैं तो बहुत ही कम रहेगा, क्योंकि इस प्रकार का जो कोर्स यहाँ पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, अधिकांश जो कैंडिडेट है इस तरह के कोर्स नहीं करते हैं। जैसा कि पहला पद आप देख पा रहे होंगे, आखिरकार कौन कौन से इसमें 2 पोस्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी नाम दे दिया गया है कि आपका जो सर्टिफिकेट जो आप 1 साल का कोर्स किए हुए रहेंगे तो आप इसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। बिकॉज इस तरह का यूनिवर्सिटी एक ही है, इसीलिए वहाँ पे पर्सनली उस यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है एक पोस्ट के लिए। बट यहीं पे अनदर दूसरा पोस्ट का बात करते हैं तो उसमें इस प्रकार का क्लियर यूनिवर्सिटी का नाम नहीं बताया गया है। यानी कि ये सर्टिफिकेट आप झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जहाँ पे जिस यूनिवर्सिटी से इस प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं वहाँ से भी आपका रहेगा तो चल जाएगा। बट एक जो पोस्ट आप देख पा रहेंगे, ये पहला पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कीट पालक एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग समूह। तो ये जो कीट पालक एवं समकक्ष पद के लिए, तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पे चलिए इस चीज़ को हम लोग पूरा डिटेल देख लेते हैं। अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक, जो भी इसका अंतिम तिथि रखा गया है जून जुलाई या अगस्त इसका होगा अप्लाइंग डेट का अंतिम तिथि। तो उस डेट तक आप लोगों को कम से कम न्यूनतम 10th पास होना चाहिए एवं साथ ही साथ झारखंड रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा, देखिए यहाँ पे मेंशन भी कर दिया गया है उस यूनिवर्सिटी का, रेशम तकनीकी विकास संस्थान चाईबासा से 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। और किस सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो सेरीकल्चर या सिल्क वीविंग या सिल्क ड्राइंग प्रिंटिंग। ये जो कोर्स के नाम है, ये 1 वर्ष का कोर्स होता है। ये कोर्स आप लोग किए हुए रहेंगे इसका, यानी कि आप लोग के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और कॉलेज का भी नाम दिया गया है रेशम तकनीक विकास संस्थान चाईबासा। अथवा या तो आपके पास ये 10th के साथ साथ 1 वर्ष का ये कोर्स होना चाहिए, या फिर इसके अलावा आप लोग 2 वर्षीय 10+2 इंटर व्यावसायिक कोर्स जो 10+2 होता है उस यदि आप सेरीकल्चर और टेक्सटाइल से किए हुए रहेंगे। यानी कि अथवा यहाँ से एक अलग है और यहाँ से एक अलग है। यानी कि यदि आप 10th पास है और सिंपल सिर्फ 1 वर्ष का कोर्स किए हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर ये 1 वर्ष का आपने सर्टिफिकेट नहीं किया है, डायरेक्टली आप लोगों ने 10+2 इंटर जो होता है वह इसी कोर्स में सेरीकल्चर और टेक्सटाइल्स में यदि आप 10+2 किए हुए रहेंगे तब भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सेपरेट कर दिया गया है कि स्पेसिफाई इसी कॉलेज से होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट बात करते हैं, ये चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत जो भी कैंडिडेट अगल बगल में रहते हैं तो आप वहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में जाकर के पता कीजिए कि क्या प्रोसेस है सो। तो आप वहाँ पे जब जाइएगा तो वहाँ पे आप लोगों के बहुत ही आसानी से आप लोगों का सर्टिफिकेट बन जाएगा। वहीं पे यदि हम लोग दूसरा पोस्ट की बात करते हैं, दूसरा पोस्ट है कुशल शिल्पी एवं समकक्ष पद उद्योग विभाग, यानी कि ये हस्तशिल्प विभाग पर यह वैकेंसी है। इसके लिए योग्यता बात करते हैं, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से न्यूनतम 10th के साथ साथ 10th पास होना चाहिए। साथ ही साथ 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में ख्याति प्राप्त संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव।
तो ये देख सकते हैं इसमें आपको क्या क्या मांगा गया है। इसमें यही एक बात है कि इसमें आप लोग को स्पेसिफाई नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी का, कि आपका जो हस्तशिल्प का सर्टिफिकेट है वह इसी यूनिवर्सिटी से बना होना चाहिए। ये यहाँ पे बाउंड्री प्रोसीजर को नहीं रखा गया है। तो आप ये जो सर्टिफिकेट है आप किसी भी झारखंड के मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जहाँ पे हस्तशिल्प प्रकार की जो कोर्स करवाई जाती है वहाँ से भी आप कॉन्टेक्ट करके आप इसका सर्टिफिकेट को पा सकते हैं। इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसमें 10th पास तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ 1 वर्ष हस्तशिल्प कैटेगरी में आप लोग ये कोर्स होता है। जिस प्रकार ITI कोर्स आप लोग देखते होंगे, डीजल मैकेनिक का 1 वर्ष का, इलेक्ट्रीशियन फिटर का 2 वर्ष का, तो ठीक इसी प्रकार इसके कोर्स भी करवाए जाते हैं। तो उसमें 1 वर्ष यदि आप लोग का हस्तशिल्प है और साथ ही साथ आप किसी भी संस्थान से 2 वर्ष का कार्य अनुभव, जैसे कि ITI करने के बाद जो होता है अप्रेंटिसशिप, ITI जो अप्रेंटिस होता है वही तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है। तो ठीक उसी प्रकार सबसे पहले 1 वर्ष का कोर्स किए हुए रहना चाहिए, साथ ही साथ उसके बाद 2 वर्ष का आप लोगों को वर्किंग सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह होना चाहिए। देन आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबिलिटी है। तो भले हम लोग मानते हैं ये जो पहली पोस्ट है कीट पालक की, तो इसका थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बनाने के लिए झारखंड के किसी भी, यदि आप हजारीबाग, रांची, रामगढ़ यानी कि पश्चिमी सिंहभूम से दूर रहते हैं तो आप लोग का मुश्किल हो जाएगा ये सर्टिफिकेट तैयार करना। बट इसमें जो दूसरा पोस्ट बात करते हैं हस्तशिल्प की, तो इसमें कोई भी वैसा प्रोसीजर नहीं रखा गया है कि आपका इसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। तो ये आप लोग का एक प्रकार से बेनिफिट हो जाता है। तो आप अपने ज़िला के जो भी यूनिवर्सिटी है आप वहाँ से कॉन्टेक्ट कीजिए और पता कीजिए कि आपके यहाँ संस्थान से हस्तशिल्प का जो कोर्स करवाया जाता है या फिर नहीं करवाया जाता है। करवाया जाता है तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को वहाँ से ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं। तो बस यही आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था, आप लोग घबराइए नहीं। और जितना भी चाहे आप लोग को कुछ भी लगे, चाहे आप लोग फिज़िकली या फिर आर्थिक रूप से, मैं यहाँ पे क्लियर नहीं मेंशन करूँगा बिकॉज मेरे भी कुछ यहाँ पे है। तो जो भी कुछ आप लोगों को फिज़िकली या फिर आर्थिक रूप से जो भी सहायता देना पड़ता है आप उस चीज़ को दीजिए, क्योंकि ये मौका आप लोगों को हाथ से नहीं छूटना चाहिए। इसमें बात करते हैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बहुत ही कम है और इसकी खासियत है कि इसमें सिर्फ आप लोगों का एक ही है जो कि वह रिटेन एग्ज़ाम लेना है। इसमें ना कोई फिज़िकल है ना कोई मेडिकल है। इसका कंपेयर करते हैं उत्पाद सिपाही भी 500 प्लस ही वैकेंसी है, बट वहाँ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सिर्फ 10th पास मांगा गया है। वहाँ 5 से 10 लाख, पिछले बार तो 3-4 लाख फॉर्म आए थे, बट इस बार 10 लाख प्लस होंगे फॉर्म 500 पोस्ट के लिए। वहीं पे ये अभी 500 प्लस पोस्ट है। तो इसमें आप लोगों को बहुत ही कम पोस्ट देखने को मिलेगा। 1-2 लाख ही इसमें कैंडिडेट भरेंगे। 1-2 लाख भी बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज इस तरह का कोई सर्टिफिकेट जल्दी कोर्स करता नहीं है ना, बात ये है। और जिस कैंडिडेट ने इस प्रकार के कोर्स को किया है तो उसका एक सीट कंफर्म रखा हुआ है। इसीलिए आप लोग जितना हो सके पूरी कोशिश कीजिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, चाहे जहाँ से भी किसी प्रकार का कोई भी आप लोगों को, वही बात है, आर्थिक देना पड़े या फिर फिजिकली सहायता देना पड़े, आप लोग इस सर्टिफिकेट को अवश्य बनवा लें, पॉसिबल हो सके तो। यदि आसानी पूर्वक पॉसिबल हो रहा है तभी आप इसमें दिमाग खपाना है। अब वैसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप लोगों को ये ठान लेना है कि चाहे जो भी कुछ हो जाए सर्टिफिकेट बनवा के ही रहना है। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। यदि आप लोग के पास किसी रॉन्ग रास्ता, आप लोग गलत रास्ता चुन लेते हैं तो आप लोग पर फिर आने वाला समय में कार्रवाई भी किया जाएगा और वो बहुत ही बड़ी समस्या बन जाएगी आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोगों को थोड़ा सावधानी से, सतर्कता के साथ आप लोग को इस चीज़ को काम करना है। तो बस यही आप लोगों के लिए आज का इन्फॉर्मेशन देना था कि आप जो दूसरा पोस्ट देख पा रहे हैं इसके लिए आप किसी भी यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। रही बात जो पहला पद के लिए, तो उसके लिए तो आप लोगों को वही चाईबासा से ही आप लोग का बना होना चाहिए। और इसके अलावा यदि आप लोग का और भी कुछ प्रश्न रह जाता है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।